हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हेमराज है और आप देख रहे हैं टॉपिस्तान। आप सभी लोगों का मैं टॉपिस्तान पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज एक अच्छा सवाल मैंने लिया है और वो है करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े और मुख्यतः एसएससी जीडी पे हमारा फोकस है। अब चूंकि ये क्लास मुझे इसलिए बनानी पड़ गई क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एसएससी जीडी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर इस टाइम की मैं बात करूँ तो इस वजह से ये कॉमन सवाल बन गया उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि करंट अफेयर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स को हम किसी भी मायने में या कहाँ तक भी पॉसिबल हो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें करंट अफेयर्स किसी भी हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात ये आ जाती है कि करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल यह आ जाता है कि करंट अफेयर्स जो है किस बुक से पढ़ना चाहिए, कितना डीप पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये चारों सवाल कॉमन है। तो मैं थोड़ा सा वो चारों सवाल लिख देता हूँ और फिर मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पहले जो सवाल थे आपके वो मैं बता देता हूँ। सवाल ये थे आपके, और मुख्यतः मैं बात कर रहा हूँ इस क्लास में केवल एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आप इग्नोर ना करें, स्पेशली ये इसी के लिए है। दूसरा, अब मैं इसमें सवाल जो है वो है कि किस बुक से, किस बुक से पढ़े, पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल कितने साल का, ये आपका दूसरा सवाल था जो बेहतरीन सवाल था कि कितने साल का। और अक्सर हर स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल चलता ही है, डेफिनेटली ये चलता है कि कितने साल का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कितना लेवल क्या रखना चाहिए, जो लेवल है वो कितना, यानी कितना डीप में पढ़ना चाहिए, डीप, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चौथा चीज मैं जो इसमें डिस्कस करूंगा कि कैसे पढ़े, ठीक है। ये तो मैं ऊपर चर्चा कर ही चुका हूँ कि कैसे पढ़े, ये तो मैं लिख ही चुका हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये तो हमारा एक टॉपिक था केवल यही, लेकिन मैंने और चीजें ऐड कर दी। तो कैसे पढ़े, ये लो, ये है आपके चार सवाल। तो अब मैं बारी बारी से इन चारों ही सवालों के जवाब देता हूं। तो आप वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो लाइक करें और चैनल को 100% सब्सक्राइब आप जरूर करिए, कई बार कंजूसी करते हो आप लोग। आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं ये दे देता हूं कि सोमवार से लेके शुक्र तक रोज 8:30 बजे मैं मैथ की क्लास ले रहा हूँ। आप आइए, आपका स्वागत है मैथ की क्लास में। और इतना डीप में टाइप वाइज आपको चीजें मैं सिखा रहा हूँ। और आपको एक कॉन्सेप्ट भी बाहर अगर चला जाए तो आप मुझे बोल सकते हैं। तो क्लास आप देखिए और मैं इसी पेन टेप के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देख दूं कि टॉप स्थान हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप देख लीजिए, हर चैनल पे, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, टेलीग्राम पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, लिंक्डइन पे, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और मैं बोलूंगा कि आप टेलीग्राम पे तो आप जुड़ ही जाइए, स्पेशली टॉपिस्तान का। और मेरे को पर्सनली मैसेज भेजना है तो मेरा भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंस्टाग्राम का, तो आप जुड़िए, ठीक है। और फेसबुक पे स्पेशली जुड़ जाइए आप टॉपिस्तान के। तो ये तो कुछ स्पेशल सी बातें हो गई जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बात करता हूँ सीधा, मैं पॉइंट पे आता हूँ। जो हमारे ये चारों सवाल थे मैं इस पे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, ठीक। देखिए भाई, पहला तो मैं ये ले लेता हूँ कि किस बुक से पढ़ना चाहिए। तो देखिए मार्केट में जो है ना, मार्केट में पहले मैं कुछ बुक्स के नाम बता देता हूँ। तो बुक्स जो मार्केट में है, काफ़ी सारी मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं। अगर मैं बात करूँ स्पीडी की, एक तो बुक यही आपकी स्पीडी की बुक एक तो। इसके अलावा एक जो आपकी प्रतियोगिता दर्पण आती है, वो मैं नाम लिख देता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण। एक बुक सिया आती है, आपको पता ही होगा। एक इंडिया विजडम नाम से एक बुक आती है मेरे ख्याल से, इंडिया विजडम, तो ये भी एक बुक्स आती है।
हरियंत की एक बुक आती है, हरियंत की भी एक बुक है, ठीक है। तो ये 4 बुक्स तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे एसएससी जीडी की, तो इसके लिए देखिए आप चाहे तो ये जो विजडम इंडिया है ये भी आप बुक्स ले सकते हैं, आप चाहें तो स्पीडी की आप बुक्स ले सकते हैं, और आप चाहे तो हरियंत की भी ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें जो मटेरियल है वो थोड़ा डीप आता है, काफ़ी डीप में पूछा जाता है, तो ये उस आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह सकती। बाकी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये बुक्स परचेज कर सकते हैं, स्पीडी ले सकते हैं, विजडम या हरियंत में से तीनों में से कोई भी आप बुक ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय के लिए आप क्रोनोलॉजी भी ले सकते हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जो है इसमें भी कवर हो जाएगा स्पीडी और विजडम में भी। तो बुक का जो डाउट था मैं उम्मीद करूंगा कि वो आपका अच्छे से सोल्व हो गया है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सेकंड जो सवाल है, देखिए मैं आपको ले लेता हूँ। सेकंड जो सवाल है वो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने साल का। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा कोई क्या बोलते हैं कोई क्या बोलते हैं, लेकिन मैं मेरा अनुभव ये बता दूं कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम दिसंबर में होता है, दिसंबर 2021 में आपका एग्जाम मैं मान लेता हूँ, ठीक होता है। तो आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से याद करना चाहिए। 1 साल का करंट अफेयर्स पे आपकी अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए, ठीक। अब मोस्टली लास्ट के जो 2 मंथ्स हैं, जैसे मान लीजिए कि नवंबर और अक्टूबर, ये जो नवंबर और जो अक्टूबर जो महीना है, इन दोनों महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको अच्छे से होने चाहिए। और 1 साल का तो आपको करंट अफेयर्स वैसे करना ही करना है, लेकिन इन 2 महीनों पे आपकी ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई। तो कितने साल का पढ़ना चाहिए ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। तीसरा लेवल क्या रखें, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो बुक स्पीडी में और विजडम में और हरियंत में आते हैं, इनको आप एक एक पेज एक एक क्वेश्चंस आप रट दीजिए उनका, ठीक है। तो लेवल ऑटोमेटिक जो किताब में आता है वो कंप्लीट पढ़नी है, तो लेवल पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो किताब में दिया हुआ है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। कैसे पढ़े, ये सबसे मेरी नज़रों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। तो देखिए पढ़ने का तरीका सभी लोगों का अलग अलग होता है, कोई कैसे करंट अफेयर्स पढ़ता है, कोई कैसे करंट अफेयर्स पढ़ता है, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप करंट अफेयर्स को 3 राउंड में पढ़िए। थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ, इसके राउंड फर्स्ट, ठीक है, राउंड 2 अभी मैं समझा देता हूँ, और राउंड थर्ड, ये 3 राउंड के हिसाब से आप करंट अफेयर्स को कवर करें। देखिए राउंड फर्स्ट क्या है, इस राउंड में जब आप बुक्स लेके आए मार्केट से, मान लेते हैं कि आज आपने ये बुक लेके आ गए, आप कोई भी बुक लिया है तीनों में से, तो आप क्या करें उसकी केवल और केवल ओनली फॉर रीडिंग लगाए पहले, ठीक है। अभी आप कोई उसमें अंडरलाइन मत करिए, आपको सारे क्वेश्चंस करने, सारे कॉन्सेप्ट समझने। अब कई बुक्स ऐसी आती है जिसमें क्वेश्चंस के नीचे उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती है, वो भी मैं अभी समझाऊंगा सेकेंड राउंड में उसको कैसे कवर करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस तो आपको सारे याद करने, उनके आंसर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो भी अभी बताता हूँ उनको। तो सेकेंड राउंड जो होता है ये काफ़ी मोस्ट होता है, और इस राउंड के अंदर जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो तो सारे याद करने ही करना है, उन क्वेश्चनों की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसकी एक एक दो दो तीन तीन इन्फॉर्मेशन जो आपको मोस्ट लग रही है, आपको पता चल रहा है, कभी मैं आपको बताऊंगा इसमें पेज में, कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको स्कैन करके फिर दिखाऊंगा कैसे पढ़ना है। तो फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लगता है आपको टॉपिक, स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट, वो आप उसको जरूर पढ़ें। और थोरली रूप से तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखनी ही रखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग के पॉइंट्स आप पढ़ते रहे, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और अंडरलाइन वगैरह आप सेकंड राउंड में ही करेंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, सेकंड राउंड में ही आप अंडरलाइन करेंगे। और थर्ड राउंड जो है इसमें आप वापस उसको पढ़ेंगे, और हर 7 दिन से आप उसका रिविजन करेंगे, हर 7 दिन से आप क्या करेंगे उसका रिविजन करेंगे। तो इस तरीके से जो 7 दिन में पढ़ा आपने, आप उसका रिविजन करें। 7 दिन का मतलब ये हुआ कि 6 दिन में कंप्लीट जो पढ़ा उसका 7वें दिन में रिविजन करें। मैंने एक वीडियो बनाई है, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, वो आप वीडियो जरूर देख लीजिए, उसका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और एक प्लेलिस्ट दी हुई है गाइड प्लेलिस्ट के नाम से, टॉप स्थान पे आप जाके उसको जरूर देखिए, अलग अलग वीडियोज मिलेंगे आपको, बुक्स को कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, बेस्ट मैगजीन्स मैंने सब कुछ उसमें किया है। आप गाइड वीडियो में जाइए, गाइड वीडियो नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उसको अच्छे से देखिए और समझिए, क्लास को अटेंड करें, और थोड़ा सा तन मन के साथ में मेहनत करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं,
लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।